हम महाशक्ति अमेरिका की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों को बेस बना करके, आधार बना करके किया गया था और काफी समय तक और आज तक उसने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखा है, जीवित रखा है। और वहां जिस प्रकार से शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार से वहां पर संस्थाओं के पास ताकत की बात है, वह आज भी बदस्तूर जारी है। उसमें रंच मात्र किसी प्रकार से कमजोरी नहीं आई है, इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 21वीं शताब्दी के लगभग 25 वर्ष पूरे होने को हैं, अभी तक अमेरिका का जो चरित्र रहा है, अमेरिका का जो व्यवहार रहा है, वह सिर्फ आत्म केंद्रित रहा है, वह सिर्फ स्वार्थ के पूर्ति पर बेसिक रहा है। जैसे कि हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने डायरेक्ट सीधा किसी भी पक्ष में अपने आप को नहीं उतारा था, किसी भी पक्ष में वह लामबंद नहीं हुआ था, लेकिन उसने खूब हथियारों का प्रोडक्शन किया, नए नए हथियारों को बनाया और उस हथियारों को बेच करके काफी अच्छा खासा मुनाफा, मोटी रकम कमाई और उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान किया। और उसके कुछ दशकों बाद ही होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर महाशक्ति बना दिया। अमेरिका जब तक जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर हमला नहीं किया था, तब तक विश्व युद्ध में किसी भी पक्ष में खड़ा नहीं था, लेकिन वह ब्रिटेन के नेतृत्व में चल रहे गठबंधन को अपने पूरी शक्ति और अपनी पूरी क्षमता से उसको सहयोग कर रहा था, शस्त्रों, अस्त्रों और हथियारों के आधार पर। उसने खूब हथियार बेचे और उन हथियारों के बल पर अपने आप को मजबूत बनाता चला गया। लेकिन जापान ने जब पर्ल हार्बर किया, उस पर अटैक किया, तो उसे मजबूरन द्वितीय विश्व युद्ध में उतरना पड़ा और नागासाकी, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों के साथ उसने द्वितीय विश्व युद्ध को लगभग समाप्त ही कर दिया। और उसके बाद जापान के सरेंडर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसका ये दुनिया में किसी देश ने सबसे ज्यादा यदि लाभ कमाया, तो मेरे वीडियो को देख रहा होंगे आप तो समझ जाएंगे कि अमेरिका ने कमाया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद फिर दुनिया में खेमेबंदी प्रारंभ हो गई। एक वामपंथी या कम्युनिस्ट ताकतों से प्रेरित सोवियत संघ का गुट और दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था का मजबूत पैरोकार अमेरिका का गुट। और इन दोनों गुटों के बीच, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, कोल्ड वार स्टार्ट होता है और इस कोल्ड वार का खामियाजा कोरिया को भुगतना पड़ता है। इसे दो देशों में बंटना पड़ता है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, जिसका समर्थन अमेरिका ने किया और उत्तर कोरिया को समर्थन दिया सोवियत संघ ने और उसके साथ चीन ने। इस प्रकार से भारी लाभ यहाँ पर भी यूएसए का ही हुआ। फिर उसके बाद क्यूबान क्राइसिस हुई, क्यूबा की क्राइसिस हुई। क्यूबा में जिस प्रकार से विद्रोह हुआ उसमें अमेरिका की न चल पाई, जिसका उसे मलाल रहा। और उसके बाद कोरियाई तरह तरह की समस्याएं दुनिया भर में पैदा होती गई। वियतनाम का युद्ध हुआ, वहां पर भी अमेरिका ने अपना चलाने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता न मिली। उसके बाद आया अफगानिस्तान का मैदान। अफगानिस्तान में जिस प्रकार से वामपंथी आंदोलन को अग्रगामी बनाते हुए रूस ने दखल किया, तब के सोवियत संघ ने दखल किया, वहीं पर एंट्री पॉइंट मिल जाता है अमेरिका को। और वह तालिबानियों को धार्मिक शिक्षा के आधार पर, इस्लाम को आगे बढ़ाने के आधार पर जो जहर का बीज बोया, वो आज पूरे वैश्विक स्तर पर एक आतंकवाद के रूप में वट वृक्ष का भारी भरकम विशालकाय वृक्ष परिवर्तित हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। और उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो अरबों डॉलर उसने पाकिस्तान को दिए। 1972 में जब हम भारतीय लोग बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसके साथ लड़ने का प्रयास किया, उसे लिबरेट करने का प्रयास किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने अपने 7वें जहाजी जंगी बेड़े को भारत के विरोध में उतार दिया और तब डट कर हमारे साथ खड़ा रहा सोवियत संघ। और आपको एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, उस समय रूस और चीन के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे, जो कहीं न कहीं
बिल्कुल पसंद नहीं आते थे अमेरिका को, और उसने तरह तरह की नीतियां प्रोपेगेंडा करके आखिर इस दोस्ती में दरार डाल ही दी और लालच दिया कि हम तुम्हें यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता देंगे। और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे चीन जो है, जब डेंग जाओपिंग की सत्ता आती है 1978 में चीन में और औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है, चीनी अर्थव्यवस्था का खुलापन आता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो वह अमेरिकी खेमे में चलता चला जाता है। और इस प्रकार से सोवियत संघ को कमजोर करते 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 अंत में अमेरिका ने 1990 के दशक में सोवियत संघ को तोड़ दिया, कमजोर करते करते उसे विभिन्न राष्ट्रों में विभक्त कर दिया। आखिर इस प्रकार से जो आपका कोल्ड वॉर था वह समाप्त होता है। उसके बाद एक नई दुनिया का परिदृश्य सामने आता है। अब धीरे धीरे चीन पूरी दुनिया की वैश्विक शक्ति की फैक्ट्री बनता चला गया, और इस फैक्ट्री बनने के साथ साथ वह महाशक्ति भी बनता चला गया। और उस महाशक्ति की बनने की बात अमेरिका को फूटी आंखों नहीं सुहाती है। वर्तमान दौर चीन के उभार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये आज जो इस समय हमारे देश की परिस्थितियां हैं, हम एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, तो उसका लाभ अमेरिका लेना चाहता है और अपने पाले में हमारे डालना चाहता है। उसका सदा से यह प्रयास रहा है कि वह उन शक्तियों को अपने साथ इकट्ठा कर ले जो कि उसके विरोधियों के विरोधी हों, और उन शक्तियों के साथ मिलकर के वो अपने विरोधियों को खत्म कर दे, जिससे कि अमेरिका का कम से कम संसाधनों में, कम से कम आर्थिक नुकसान में उसका लाभ हो जाए, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में भी देखा जा चुका है। अफगानिस्तान को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद किस प्रकार से अपना लाभ देखते हुए वहां से अमेरिकी चले गए, और इराक का तो उन्होंने दुर्गति कर दी। आप ऐसी ही परिस्थितियां और दुनिया के देशों में देख सकते हैं, सीरिया में देख सकते हैं, यमन में देख सकते हैं, जहां पर सिविल वार जैसी कंडीशन है, और वहां के लोग कितने स्तरीय निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं। अब हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश को, जो कि हम बराबर खुश हो रहे हैं और इस बात का डंका बजा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, भारत दुनिया का सुपर पावर बनता जा रहा है, इन सब बातों में इन मृग मरीचिकाओं से अपने आप को दूर रख करके अपनी आंखें, अपनी कान, अपनी सोच, अपनी समझ को बिल्कुल खुला रखना होगा कि अमेरिका मुफ्त में कुछ नहीं देता है। अमेरिका जितना देता है उसका कई गुना लपेट करके वो वापस कर लेता है। इसलिए हमारे लोगों को, अपने देश के नागरिकों को जागरूक रहना होगा। यह नहीं चलना चाहिए लोकतांत्रिक देश में कि जो नेतृत्व कर रहा है वही सही। नहीं, आप भी एक जागरूक नागरिक हैं, आपको भी समझना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से जेट इंजन बनाने की तकनीकी भारतीय एरोनॉटिकल लिमिटेड को देने की बात की गई है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसका एक जो मूलभूत बात रखी गई है कि वह जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मास जेट इंजन बनाने की 80% टेक्नोलॉजी ही भारत को देगा और 20% टेक्नोलॉजी तो अभी भी अपने पास रखेगा। इसका क्या परिणाम होगा कि आपको ताला तो पकड़ा दिया गया, चाबी आज भी अमेरिका के हाथ में है। इस प्रकार से बहुत सारी चालाकियां अमेरिका करता रहता है जिसमें हम फंसते जा सकते हैं। और इस प्रकार से अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, चाहे टेस्ला हो, चाहे अमेजन हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। इस बात को आपको समझना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है और अभी हाल ही में हमने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या और भारत की एवरेज एज देखी जाए तो वह 30 के आसपास आती है। यहाँ पर युवाओं की शक्ति तेजी के साथ प्रबल हो रही है। उसका पूरा लाभ उठाने के लिए अमेरिका बिल्कुल तत्पर है। उसे पता है कि आने वाली 21वीं शताब्दी भारत जैसे विकासशील देशों से है और यहाँ के बड़े बाजार से ली जा सकती है। यदि वह हमारे यहाँ कुछ अरब डॉलर लगाएंगे तो उसका कई गुना वह वापस अपने यहाँ लेकर के जाएंगे, जिससे हमें सतर्क होना होगा। हमें इन बातों का ध्यान देना होगा कि हमें अपने देश में इस प्रकार का परिवेश डेवलप करना होगा, इस प्रकार से मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा कि हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश के जो व्यवस्था है वह नैतिक मूल्यों के आधार पर और विभिन्न प्रकार की जो गलत तरीके से प्रतिस्पर्धी लाभ होते हैं उनसे दूर होते हुए अपने देश को मजबूत करें। हमारे देश की कंपनियां, हमारे देश के लोग, हमारे देश के संसाधन ही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। अमेरिका, चीन, रूस हमें आगे नहीं ले जा सकते हैं। और अगली बात मैं कहूँ कि अमेरिका की एक जो व्यवस्था है बिल्कुल बौद्धिकता आधारित व्यवस्था है। जो वहाँ
में भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या तो मात्र 1% है, लेकिन वहां के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं, जैसे हम बात करें बाइडेन प्रशासन की, तो वहां पर अच्छे पदों पर भारत के 135 भारतीय कार्य कर रहे हैं। यह इस बात को बताता है कि हमें मेधा को, हमें प्रतिभा को मौका देना होगा। जिस प्रकार से अमेरिका दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपने देश में मौका देता है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वह कोरियन हो, चाहे वह भारत का हो, चाहे वो फिलीपींस का हो, या चाहे उसे किसी धुर विरोधी देश का ही क्यों ना रूस का हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है और मेधाशाली है, उसके पास समझ और बुद्धि है, तो अमेरिका में खुले दिल से, खुली बाहों से उसका स्वागत किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन को अमेरिका ने वेलकम किया और उसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी को कितना बूस्ट मिला, कितनी ताकत मिली, और उसी का परिणाम रहा कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका सक्षम रहा। तो हमारी बात कहने का मतलब मूल्य है, हम छोटे स्तर की बात न पे जाएं, डंका बजाना, ढोल बजाना, एक नेता को लेकर के पीछे पीछे जयकारा लगाना, या बहुत छोटी बातें होती हैं। बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति दूर हो जाते हैं, जो एक बार नीतियां बन जाती हैं, जो एक विचारधारा बन जाती है, वो हमेशा आगे रहती है। आज हम यूएस के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर होने की कंडीशन में लगभग खड़े हैं। यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम पर जो दौर जमाता था, हमको पर जो बार बार बातों पर आंखें तरेरता था, उस चीन को हमने दूसरे स्थान पर ला दिया ट्रेड पार्टनरशिप में। और ये उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड पार्टनरशिप है, उसमें हम लाभ की कंडीशन में हैं, हम ड्राइविंग सीट पर हैं। लेकिन इस ड्राइविंग सीट को हमें छोड़ना नहीं है, अपनी स्टीयरिंग को अपने पास रखना है, कि अमेरिका कहीं धीरे से धक्का मार करके स्टीयरिंग पे हमको लगा करके अपने लेकर के अपने हमें सवारी न बना ले। हमें एक एक नीतियों को समझना होगा एक नागरिक के रूप में, क्योंकि यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो मांग होती है वह आपसे मांग होती है। लोकतंत्र के मालिक आप हैं। मेरा प्रयास होता है हमेशा हर वीडियो में कि आपको जागरूक किया जाए, आपको ज्ञान के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से सक्षम बनाया जाए। यह मेरा प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नई बातें मिली होंगी, कुछ नई चीजें आपके जीवन की जानकारियों में जुड़ी होंगी। यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक जागरूकता के लिए शेयर करिए, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से। इस वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें आगे अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।